नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सप्तरंग कार्यक्रम में। और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं आज पूजा श्रीवास्तव जी। बहुत-बहुत स्वागत है पूजा जी सप्तरंग कार्यक्रम में। नमस्कार, नमस्कार ऋचा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपने साथ इस आयोजन में मुझे शामिल करने के लिए। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप लेकर आई हैं, तो आपका बहुत-बहुत आभार मुझे अपनी सहयोगी बनाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। पूजा जी, धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूँगी क्योंकि आप इतनी व्यस्त रहती हैं, फिर भी आप इस कार्यक्रम के लिए समय निकालती हैं। ये आपकी साहित्य सेवा, साहित्य साधना को दर्शाता है। एक बार और धन्यवाद करती हूँ और इसी के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पूजा जी, आज हम कलमकार की, जिस रचनाकार की किताब की चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में दर्शकों को बता देती हूँ। हमारे आज के रचनाकार लखनऊ से हैं। वैसे तो इनका पैतृक निवास मलिहाबाद में एक माल गांव है, वहां है, लेकिन वर्तमान में लखनऊ में रह रहे हैं। कानून से इनका संबंध है और आज की विशेषता यह है कि कानून और कविता, आपको उनके बीच में एक संतुलन, एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। कविता लेखन का शौक तो इनको जब ये वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तभी से था, लेकिन पारिवारिक जो जिम्मेदारी होती है उसके चलते कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया था। लेकिन कोविड में इन्होंने अपनी इस जो पसंदीदा शौक है इसको आगे बढ़ाया। और पूजा जी, आपको भी याद होगा, हम दोनों के सामने ही कुलदीप जी ने लिखना शुरू किया था और उसके बाद उनकी ये पुस्तक हम लोगों के पास है, हमको पढ़ने के लिए मिली है। तो अब तो आप समझ ही गई होंगी हम किस रचनाकार के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन है कुलदीप शुक्ला जी का, जो कि उनके इस जो नजर आ रहा होगा, कुछ आप अपनी, कुछ आपकी जो गजल और नज्म की संग्रह है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कुलदीप जी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपने इस पुस्तक को दिखाया। और जैसे इसमें इसका शीर्षक ही ऐसा है कि ये हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है, इस कविता से जोड़ता है। हम पुस्तक पर चर्चा करें पूजा जी, बहुत पहले मैंने कुलदीप जी की एक कविता पढ़ी थी। उसकी कुछ पंक्तियां मैं दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ जो बहुत कुछ कहती हैं कुलदीप जी के व्यक्तित्व के बारे में। पंक्तियां कुछ ऐसी हैं: कभी दुनिया से कभी खुद से लड़ रहा हूं मैं, कभी दुनिया से कभी खुद से लड़ रहा हूं मैं, ऐ जिंदगी तेरा ही सबक पढ़ रहा हूं मैं, क्या बात, ऐ क्या बात। जिंदगी तेरा ही सबक पढ़ रहा हूं मैं। अगली पंक्तियां सुनिएगा, उससे आप जुड़ा हुआ महसूस करेंगे खुद को। आंधियों से खुद को बचाना कुछ मुश्किल नहीं, आंधियों से खुद को बचाना कुछ मुश्किल नहीं, सबको बचाने की जिद में गुजर रहा हूं मैं, क्या बात, बहुत सबको बहुत बचाने सुंदर, की जिद बहुत में गुजर। गहरा। जी, तो ये एक एक ऐसे सशक्त, शांत, गंभीर व्यक्तित्व को दर्शाती हुई पंक्तियां हैं। और कुलदीप जी की हम कविताओं की बात करें या जो उनका ये नई पुस्तक आई है उसके बारे में बात करें तो कुलदीप जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है पूजा जी। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और हारमोनियम भी बजाते हैं। तो क्या बात है। जी, उनकी कविताओं में भाव पक्ष हम लोगों को बहुत सुनने। मजबूत, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो शुरू करें आप उनकी गजल के बारे में। आप तो खुद भी बहुत अच्छी गजल लिखती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सही ऋचा जी, जो आप बात में आपने शुरू की है उसी ही को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि सच कहा आपने कि जितनी मधुरता कुलदीप जी के व्यवहार में है, उतनी ही सादगी आचरण में है। प्रेम
और सत्य को अपने जीवन में उन्होंने उतारा है। और उनके लेखन से, उनके बुक के इसमें जितनी भी रचनाएं, जितनी भी उनके गजल और नज्म हैं, उन्होंने अपने भावों को बहुत खूबसूरती से उतारा। और जैसा कि अभी आपने उनकी जो पंक्तियां पढ़ी, तो बस उसी भावों को मैं एक, उन्होंने लिखा है कि सोचता अच्छा रहा मैं और बुरा होता गया। कितने मतलब हृदय स्पर्शी पंक्तियां कि सोचता अच्छा रहा मैं और बुरा होता गया, रोज ही यूं साथ मेरे एक हादसा होता गया। क्या उसकी नजरों में यही जो कुछ हुआ मैंने किया, मुझको लगता है कि जैसे खुद ब खुद होता गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर एक उनके गजल के जो शेर होते हैं, उसमें हमेशा कुछ नई बातों को इंगित करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, वाकई में गजल मेरी फेवरेट विधा है। तो मैं जब लिखने चलती हूँ, तो जो जनरल ख्याल आता है तुरंत तुरंत, तो वो नॉर्मल सा है कि हौसलों की उड़ान, तो ये हो जाएगा। फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया लिखूं, लोगों तक नई बातें जाएं। तो सही बात है कि उन्होंने जो लिखा, कुछ ना कुछ उनके शेर में नया दिखता है। तो और तीसरा इनका शेर अगला है कि कोशिशें कितनी भी की वो समझ जाए मगर, कोशिशें कितनी भी की वो समझ जाए मगर, कुछ समझ आया नहीं बस बावला होता गया। क्या गिला बात है। करे किससे करे कोई समझे तो सही, जो न होना था कभी अब तक वही होता गया। तो बहुत बहुत उनको, उनकी इस संग्रह के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे ही उनके बारे में, जैसे इन बहुत गहन विषय को लेकर ये अपने आते हैं। गजल, इनके शीर्षक भी एक से एक हैं, वही मोहित कर देता है। और जब गजल पढ़ती हूँ तो अलग ही बात होती है। और इससे पहले कि उनके आगे बढ़े हम, मैं चाहूंगी कि उनके एक गजल को तरन्नुम में पढ़ना। और जैसा कि मुझे याद बिल्कुल। है कुलदीप जी का मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने मेरे पास अपनी 2 गजलें भेजी कि पूजा जी, इसे अगर आप अपना स्वर देंगी। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो उससे भी बड़ी बात आज मेरे लिए ये है कि मैं स्क्रीन के ही थ्रू सही, इस लाइव में मैं एक तरन्नुम में उनकी गजल को पढ़ना चाहूंगी। तो मैं रखती हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं ऋचा जी। जी जी, स्वागत है पूजा जी। तो शुरू करती हूँ। ये गजल है हमारी तुम्हारे लिए। और बिल्कुल मुझे लगता है, थोड़ा सा जैसा कि उनके नेचर के बारे में हम लोग देखते हैं ऋचा जी, बहुत ही शांत गंभीर हैं। तो थोड़ा सा उसके विपरीत जाकर मुझे लगता है इन्होंने लिखा है। और बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपने तर्कश में हर तरह के तीर रखने चाहिए। तो मानती हूं मैं, तो सुनिएगा। आज है बेकरारी तुम्हारे लिए, क्या आज है बेकरारी तुम्हारे लिए, जिंदगी है हमारी तुम्हारे लिए, जिंदगी है हमारी तुम्हारे लिए, आज है बेकरारी तुम्हारे लिए। एक दफे रुख तू अपना कर ले इधर, एक दफे रुख तू अपना कर ले इधर, एक दफे रुख तू अपना कर ले इधर, उम्र हमने गुजारी तुम्हारे लिए, उम्र हमने गुजारी तुम्हारे लिए, आज है बेकरारी तुम्हारे लिए। गुनगुनाओ गजल मुस्कुराओ सनम, गुनगुनाओ गजल मुस्कुराओ सनम,
गुनगुनाओ गजल, मुस्कुराओ सनम, आज महफिल सजाई तुम्हारे लिए, आज महफिल सजाई तुम्हारे लिए। ये कुलदीप जी को पंक्तियां समर्पित है, उन्हीं के गजल के शेर। और आज जो हम आप ये सजाए हैं और आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है वास्तव में कुलदीप जी के लिए ही है, तो उन्हीं को समर्पित ये वाला मिसरा कि आज महफिल सजाई तुम्हारे लिए, आज है बेकरारी तुम्हारे लिए। साज तेरा है और राग भी है तेरा, साज तेरा और राग भी है तेरा, साज तेरा है और राग भी है तेरा, ये गजल है हमारी तुम्हारे लिए, आज है बेकरारी। और अंतिम शेर है, अश्क देते सनम आँख के तू मुझे, अश्क देते सनम आँख के तू मुझे, और खुशियाँ है सारी तुम्हारे लिए, ये आज है बेकरारी तुम्हारे लिए। तो मजा आ गया गा के, इस गजल को पढ़ के मजा आ गया। बहुत सुंदर लिखा है, भाव भी बहुत गहरे, बहुत खूबसूरत। और ऐसे ही बस इसको पढ़ रही थी, दिमाग में चल रहा था, तो हुआ कि अरे वाह, ये तो पूरे गीता में है, तो क्यों ना इसको तरन्नुम में ही पढ़ा जाए। तो मजा आ गया। अब ऋचा जी। पूजा जी मैं आपको एक बात कहूँ, जितनी खूबसूरत कुलदीप जी की ये शेर थे या इसमें जो भी उनके भाव थे, उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज है, उतना ही खूबसूरत आप तरन्नुम में गाती हैं। हमारे लिए तो आज का दिन बन गया, मैं कहूंगी। इतनी खूबसूरत बहुत आवाज, बहुत धन्यवाद ऋचा जी। गजल सुनने के लिए। और मेरे साथ पूजा जी बहुत सारी प्रतिक्रिया सामने दिख रही है, मैं क्यों ना उनको भी लेती जाऊं और हम अपना कार्यक्रम भी आगे करते जाएंगे। हमारे साथ महेश आर्या जी जुड़े हैं, सभी को प्रणाम कह रहे हैं। गोविंद एंड कोरंगा जी जुड़े हैं, सादर प्रणाम कह रहे हैं। महेंद्र जनपांगी जी जुड़े हैं, बहुत खूब कह रहे हैं। ललित पांडे जी कह रहे हैं अति सुंदर। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं प्रणाम आपको। बहादुर सिंह बिष्ट जी नमस्कार कह रहे हैं। कुलदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुझे लगता है आपके उस मिसरे के दौरान ही जुड़े थे। आप दोनों महान विभूतियों को सादर प्रणाम, वंदन व अभिनंदन। मेरे व मेरी पुस्तक पर चर्चा सुनकर अभिभूत हूँ, निःशब्द हूँ। कुलदीप जी, ये मेरा और पूजा जी का सौभाग्य है कि हमें कुछ कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हमने आपसे सीखा है। हम लोगों ने कई सीखने वाली जो वर्कशॉप्स हैं साथ में की हैं और बहुत अच्छा लगा जब आपकी ये पुस्तक हम लोगों को मिली। कुलदीप शुक्ला जी कह रहे हैं अद्भुत, अप्रतिम। निर्दोष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम आप दोनों मातृशक्ति को। बिल्कुल स्वागत है निर्दोष जी। संजय राव जी जुड़ गए हैं, अति सुंदर गजल, अति सुंदर प्रस्तुति। कुलदीप शुक्ला जी कह रहे हैं मुझे सुनकर कितना अच्छा लग रहा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। और तारा दत्त तिवारी जी कह रहे हैं बहुत 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 धन्यवाद। और पूजा जी, ये जो इसमें जिस तरह की एक अनुभूति, एक भाव आप गजल में अभी गा रही थी, आपकी आवाज में वो और दिल के अंदर तक पहुंच गई। कुलदीप जी का जो स्वभाव है उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मुझे याद है, एक घटना। और ये हम लोगों के लिए, आज की नई पीढ़ी के लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण है। जब हम अपने में ही व्यस्त हो गए हैं, हमें अपने आस-पास रिश्तेदारों से मिलने का भी समय नहीं है। बात तब की है जब कुलदीप जी अपनी वकालत की पढ़ाई भी कर रहे थे और घर की जिम्मेदारियों के लिए वो एक कहीं पर कार्य भी करते थे।
उस दौरान उनकी एक जो बहन थी वो लखनऊ में रहती थी। उनकी व्यस्तता इतनी थी कि वो रात के 2-2:30 बजे अपना सारा काम करके सोते थे, फिर अगेन मॉर्निंग में उन्हें अपनी पढ़ाई, फिर ये काम, उन सब के लिए जाना होता था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक नियम बना रखा था कि वो रोज अपनी बहन से मिलने उनके घर जाते थे। और उनकी बहन आज भी उस वाक्य को याद करके बहुत ही भावुक हो जाती हैं। वो कहती हैं उस समय चाहे घर छोटे थे लेकिन दिलों में बहुत जगह थी, और आज भी कुलदीप जी ने वो नियम बना के रखा है अपने भाई, भाभी, बहन जो भी हैं उन लोगों के साथ अभी भी वो उतना ही प्रगाढ़ रिश्ता बना के रखे। चाहे उनको कुछ भी परेशानी हो वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो ये मुझे उनके जीवन में जो एक सीख उनके जीवन से मिली, मुझे लगा मैं भी सब लोगों के साथ बांटूं कि ये हम लोग जो आजकल भौतिकवादी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं वो कुछ बिल्कुल, नहीं, अपनापन, प्यार और भावनात्मक लगाव जिंदगी में सब कुछ है। ये तो है। बहुत इनके हर एक मतलब जितनी भी इनके जीवन का पूरा अनुभव नजर आता है। एक तरह से समझिए इसको पढ़ने के बाद इनको मतलब हमें लगता है जिन भी पाठक के पास ये बुक पहुंचेगी वो पढ़ेंगे तो इनसे पूरी तरह कनेक्ट कर पाएंगे। चाहे वो प्रकृति को लेकर हो, चाहे वो आजकल के संदेश, जैसा कि अब इसी पर देखिए मुझे याद आया कि इनकी जो समीक्षा की गई इनके बुक के बारे में, तो एक बात ये मैं कहना चाहूंगी ऋचा जी कि जब बच्चे उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो समझिए कि लेखन सार्थक हो जाता है। और बिल्कुल। दीपांशी जो बिटिया है, मिली हूँ मैं उसको, उसको देखती हूँ, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। वो भी पापा से सीख कर और आगे सीख बढ़ रही है। रही है, चरण में ही है, लेकिन बहुत अद्भुत लिखती भी है और पढ़ती भी है। तो उसने लिखा है कि पापा मेरे मित्र व मार्गदर्शक। बहुत पूरा तो नहीं, मैं तो चाहूंगी कि पाठक ये बुक खरीदें और पढ़ें और देखें कि बच्चे भी कितना कनेक्ट करते हैं, और जब बच्चे करते हैं तो फिर साहित्यकार जो होता है उसका लेखन वहीं सार्थक हो जाता है। फिर तो औरों की प्रतिक्रिया सेकेंडरी हो जाती है। तो बिल्कुल। उसने लिखा है और कुछ गजलों को कोट भी किया है उसने, कुछ शेर को मैं पढ़ना चाहूंगी कि आसमां सा कद समंदर सा गहरा हूं मैं, जिंदगी की मुश्किलों से गुजरा हूं मैं। जैसा कि अभी आपने क्या उनके संघर्ष की बात की, तो वास्तव में सच को सच, झूठ को झूठ किया जाए, दिल ये कहता है कि कुछ अच्छा किया जाए। वक्त थोड़ा ही सही, कुछ ऐसे बिताया जाए, घर के दरवाजे एक अलाव जलाया जाए। बहुत बातों बातों में न बातों को बढ़ाया जाए, छोटी हो चौखट झुक के निकल जाया जाए। कितने वाह। गहरे भाव, कितने गहरे भाव। और सबसे बड़ी बात, इनको बेटी कोट कर रही है, अभी है छोटी, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत हाँ जी। मुझे नहीं लगता है उम्र का अनुभव इतना उसे, लेकिन वास्तव में उसने पढ़ के, वो कुलदीप जी के साथ रहकर जो उसने सीखा है, वास्तव में काबिले तारीफ है। न वो तुम रहे न वो हम रहे, ख्यालात कितने बदल गए, न वो दोस्त हैं न वो महफिले, हालात कितने बदल गए। क्या तो बात कुलदीप है। जी, आपकी लेखनी नमन योग्य है और जुड़े हैं वो आप देख रहे होंगे। तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और इस बात के लिए भी कि बिटिया जो आपके साथ आती है पूरा सपोर्ट करती है, और आपका जो सपोर्ट उसे मिलता है, ईश्वर करे आप लोग साहित्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और अंत में उसने जो लिखा है कि वास्तव में मैं बहुत भावुक हो गई कि मैं देखती हूँ कि पापा की लिखी सभी गजलों में सदैव कोई ना कोई संदेश छुपा रहता है, जो हम सबको आज के बदलते सामाजिक परिवेश में सावधान करता है तथा सहज बहन बने रहने की प्रेरणा देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह गजल संग्रह अपनी कुछ कुछ अपनी कुछ आपकी सबको पसंद आएगी, और वास्तव में
पसंद आई। और इसी पर एक गजल जो मुझे बहुत टच किया दीपांशी का, जब मैंने ये पढ़ा, और तो मुझे गजल जो आजकल के परिवेश पर लिखा है और संदेश देती हुई जो उसने लिखा है, तो वो मैं पढ़ना चाहूंगी, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आओ बिल्कुल बिल्कुल। इंसान को इंसान बनाया जाए, अपनी धरती को एक स्वर्ग बनाया जाए। क्या बात पेड़ है। काटे बहाया पानी जलाया कचरा, जुल्म दो किए दो एक किए हो तो गिनाया जाए। घर बनाना है बना ले तू जरा सा हटकर, घर बनाना है बना ले तू जरा सा हटकर, काट कर पेड़ को यूं ही न गिराया जाए। जल ही जीवन है बिना जल के कुछ भी तो नहीं, जल ही जीवन है बिना जल के कुछ भी तो नहीं, व्यर्थ जाती हुई हर बूंद को बचाया जाए। कितना मतलब वास्तव में आज का जो माहौल है उस पर बिल्कुल सही कटाक्ष करती हुए इनके हर एक शेर हैं। लगा है घुलने जहर अब हवाओं में यहाँ, लगा है घुलने जहर अब हवाओं में यहाँ, कूड़े कचरे को न खुले में जलाया जाए। खड़े बहुत किए हैं कंक्रीट के जो जंगल हमने, खड़े किए हैं कंक्रीट के जो जंगल हमने, पेड़ दरवाजे हर घर में अब लगाया जाए। धरती है माँ हम सब की रही पुकार हमें, धरती है माँ हम सब की रही पुकार हमें, आओ धरती को मिलजुल के बचाया जाए। दिया धरती ने क्या क्या न तुम्हें जीने के लिए, दिया धरती ने क्या क्या न तुम्हें जीने के लिए, सोचो तुम खुद ही या तुम्हें बताया जाए। अनजान है न रहो गफलत में कभी, अनजान है न रहो गफलत में कभी, आओ वक्त रहते ही संभल जाया जाए। तो हर एक शेर सामाजिक जो भी हमारे माहौल है उसको इंगित करता हुआ, उस पर कटाक्ष करता हुआ, इतने सुंदर खूबसूरत शेर के लिए कुलदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही लिखते रहें, ऐसे ही, और हमारे समक्ष आपकी भावनाएं आपके जरिए लोगों के तक पहुंचे बात, इससे बहुत जरूरी है इसको लेना, इसको पढ़ना, इसको समझना। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ये बुक लोगों तक पहुंचे, और हमारे ऋचा जी का यही मकसद था कि हम लाइव आकर यहाँ पर आपके बुक पर परिचर्चा करें, आपकी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कुछ तो परिवर्तन नजर आए। हम लोग का यही काम है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत पूजा बहुत जी, शुक्रिया। आप जब आप ये पहली दीपांशी की प्रतिक्रिया पढ़ रही थी, तो वहाँ पर मुझे लग रहा था कि हमारे बच्चे अपने जो बड़े होते हैं घर के या माता-पिता होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो ये कुलदीप जी की जो एक रिफ्लेक्शन कह सकती हूँ मैं, या उनकी एक छाया उनके बच्चों में दिखती है। बिल्कुल चाहे वो बेटी है, चाहे बेटा है, तो बहुत अच्छी परवरिश कुलदीप जी अपने बच्चों को दे रहे हैं। और साथ ही जो आपने गज़ल पढ़ी, उससे मैं इतनी कनेक्ट हो रही थी, क्योंकि अभी आपने सुना, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, कितना कुछ वहाँ पर आपदा आ रही है, कितना कुछ वहाँ पर लोग अपना घर और जो कुछ खेती-बाड़ी है गँवा रहे हैं। कहीं न कहीं उसकी जो मूल कारण है वो कुलदीप जी ने अपनी गज़ल के माध्यम से सब तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो समसामयिक विषय को लेकर इतनी खूबसूरती से बयाँ करना, लोगों तक, आम जनता तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात होती है। और बिल्कुल पूजा बिल्कुल। जी ने जी, बहुत खूबसूरती से उसे प्रस्तुत किया। उसके लिए पूजा जी मैं आपको बधाई भी देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ और प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। आपकी प्रस्तुति के लिए लक्ष्मी भट्ट बरसीलिया जी कह रही हैं, वहाँ मधुर प्रस्तुति। प्रकाश मित्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है प्रकाश जी। लक्ष्मी भट्ट बरसीलिया जी कह रही, गजल हो गई शाम जब उन्होंने अपने लफ्ज पढ़ दिए। क्या बात है। कुलदीप जी कह बहुत रहे बहुत हैं जी, कुलदीप जी कह रहे हैं, पूजा जी ये गजल
1985 1985 में लिखी थी, आज तक कहीं पड़ी नहीं थी, आज सजीव हो गई। जी कुलदीप जी, ये पूजा जी को इसका पूरा जो क्रेडिट है पूजा जी को जाता है। और धर्मेंद्र बसीरा जी कह रहे हैं, एक बार कमेंट जो पिछला पढ़ा आपने फिर पढ़ दीजिए। अभी फोन आने लगा था तो वो एक्चुअली मैं सुन नहीं पाई थी तो। अच्छा, पूजा कुलदीप जी कह रहे हैं, पूजा जी ये गजल मैंने 1985 में लिखी थी, आज तक कहीं पड़ी नहीं, आज सजीव हो गई। तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरा जी, और इस पर सौभाग्य है कि मैं पढ़ के आप तक पहुंचाई, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। धन्यवाद, और बहुत ये बहुत। क्रेडिट पूजा जी को ही जाता है, वो इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करती हैं और उसको सजीव कर देती हैं लफ्जों को या जो शब्द हैं भाव को। धर्मेंद्र बसेरा जी कह रहे हैं बहुत भल फसक चल रही, बहुत बढ़िया बातचीत चल रही कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। पूनम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूनम जी कह रही है वाह, और बहुत सही कह रही हैं। प्रकाश मित्र जी कह रहे हैं कुछ अपनी कुछ आपकी किताब की शायद चर्चा हो रही है। जी प्रकाश जी। और बालकृष्ण आर्या जी कह रहे हैं सादर प्रणाम। दीपांशी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशी इतनी खूबसूरत प्रतिक्रिया देने के लिए। वाकई पूजा जी की आवाज ही ऐसी है जिनमें बहुत ज्यादा सम्मोहन है और सम्मोहित करती हुई क्या कहते हैं आवाज है पूजा जी की। बालकृष्ण आर्या जी कह रहे हैं आदरणीय पूजा जी बहुत बढ़िया। और प्रभात कुमार झा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर जो पुस्तक है, कुछ अपनी कुछ आपकी। बिल्कुल, इस पुस्तक में आपको अपने आसपास, अपने घर में जो रोज घटित होता है उससे जुड़ी हुई बातें सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। एक और पक्ष की बात कर लेते हैं पूजा जी। गजल तो चलिए अलग बात है, इसमें कुछ नज्म भी हम उनका भी एक देखते हैं, उनका भी एक टच है इस किताब में। जी बिल्कुल। और ऋचा जी एक चीज और कहना चाहूंगी, कुलदीप जी की इस बुक में उन्होंने जिस तरह से शब्द विन्यास को लिया है, जितनी सरलता से जैसे वो है उतनी सरलता से उन्होंने लिखा भी है उतनी ही खूबसूरती से कि पाठकों के हृदय तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। समझने में, वास्तव में समझना आजकल का क्या है कि पाठक के दिल तक पहुंचने के लिए इसका भी बहुत समझना जरूरी है कि हम कैसे लिखें, हम किस चीज को लिखें, किस तरह लिखें कि लोगों के दिल तक बहुत इजीली पहुंच जाए। तो कुलदीप जी के लेखन की ये बहुत बड़ी खासियत है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत साधुवाद देती हूँ कि बहुत अच्छे शब्द विन्यास लिए हैं जो आज नॉर्मल से नॉर्मल भी व्यक्तियों के दिल तक पहुंच जाए और बहुत टच कर जाए दिल को। तो इसके लिए मैं कुलदीप जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं कुलदीप जी। जी ऋचा जी। जी हाँ पूजा जी, हम नज्म की बात कर रहे थे कि जरूरी नहीं कि आप जैसे कि भाव पक्ष की हम लेंगे। कुलदीप जी ने खुद भी लिखा है कि तकनीकी शायद कुछ तकनीकी कमियां हों उनके गजल संग्रह में, लेकिन जो भाव पक्ष है वो बहुत मजबूत है। और साहित्यकार के लिए ये भी एक उपलब्धि होती है कि वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक जुड़े। गजल की तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन नज्म भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी गजल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो और कई हमें जी जी बोलिए। कुलदीप जी की जो बुक की गजलें हैं और नज्म जो भी लिखा है इन्होंने, इनको तो मैंने सुना भी है। इनको प्लेटफॉर्म कलम के जादूगर मंच पे, वैसे भी फेसबुक पे जुड़े हैं तो इनके परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं, तो इनकी प्रस्तुति भी कमाल की होती है। इतनी सहजता से पढ़ते हैं कि मतलब तारीफ जितना भी करूं कम है। और वो इनके लेखन में दिखता है, जैसा आपने अभी कहा कि साहित्यकार हम लेखन के जरिए लोगों से कनेक्ट होते हैं, वरना तो सही बात है, बहुत इजिली इनसे कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सहजता से, सादगी से ये रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। तो कमाल बिल्कुल। के व्यक्तित्व है के धनी है, कमाल का व्यक्तित्व है आपका कुलदीप जी। तो बहुत बहुत इसके लिए आपको साधुवाद।
कुलदीप जी की एक गजल की कुछ पंक्तियां पूजा जी मैं पढ़ना चाहूंगी। मेरी गजल सुनेगा कौन, मेरी गजल सुनेगा कौन, मुझको याद करेगा कौन। मेरी क्या गजल बात। सुनेगा कौन, मुझको याद करेगा कौन। अपने अपने तेवर सबके, अपने अपने तेवर सबके, मेरी बात सुनेगा कौन। हाँ हाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आजकल के माहौल पे बहुत सटीक, इसको अगर कह ले व्यंग है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जी आगे। और मैं अभी इतनी पंक्तियां पढ़ूंगी कुलदीप जी की जो गजल है पूजा जी, बाकी पाठकों के छोड़ती हूँ कि वो पुस्तक को जी लेके पढ़ बिल्कुल, के सारा किस नहीं तरह। पढ़ देंगे तो फिर कुछ समय की भी बाध्यता होती है, तो ये संभव ही नहीं है कि हर शेर हर हाँ गजल पढ़ी जा सके, क्योंकि बहुत सारी गजलें हैं मेरे ख्याल से। 101 लगभग 100 गजलें हैं, है ना? 101 जी गजलें हैं। तो शगुन जो हम कहते हैं 101 201, तो शुभारंभ हो गया। 101 गजलें हैं इनकी, तो हर भावों को लेकर हैं, तो संभव नहीं है सारा पढ़ा जाए। लेकिन ऋचा जी, अभी आपने कहा कि दीपांशी की बात हुई और इनके गजल की बात हुई कि त्रुटियों की, जैसे आपने अभी बात की कि कुछ कह रहे थे कि कुछ तकनीकी कमियां हाँ कुछ कुछ हो सकती हैं। तो मैं उस पर एक छोटा सा बस प्रकाश ये डालूंगी कि हमारे जगन्नाथ सर हैं, जगन्नाथ सर जी, कलम के छंद जादूगर विधा। समूह से हम जुड़े, और हम कब कुलदीप जी से वहीं से हम लोग जुड़े। और जगन्नाथ सर बहुत वरिष्ठ, बहुत ही जानकार हैं, और साहित्य में बहुत अच्छा, बहुत ही पकड़ उनकी अच्छी है। तो उन्होंने इनकी समीक्षा लिखी है। तो समीक्षा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, समय इतना नहीं है। लेकिन एक तारीफ की बात ये है ऋचा जी, कि उन्होंने जो लिखा कि इन त्रुटियों पे, कि रुकिए मैं एक मिनट ढूंढ रही हूँ, मैं लास्ट का ही बस मैं पढ़ूंगी। बहुत अच्छा लिखा है कि कुलदीप जी के गजल संग्रह के बारे में कुछ कहना वाकई मुश्किल काम है। और मैं ये इसलिए भी कहना चाह रही हूँ कि जब जगन्नाथ सर जैसे इतनी अच्छी समीक्षा, बड़े साहित्यकार जगन्नाथ सर ने इतनी बड़ी इतनी अच्छी समीक्षा दी, तो उसके आगे हमारे कहने का मतलब तो नहीं कुछ बनता है। तो है जी ना? तो मैं उनकी बातों को बस छोटा सा दो चार पंक्तियां जो मुझे बहुत टच किया, और वास्तव में वो बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। मैं जगन्नाथ राय जगन निसंकोच अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि कुलदीप जी अपने गजल संग्रह को और भी बेहतर बना सकते थे, जिसको कुलदीप जी ने खुद मतलब स्वीकार किया बिल्कुल कि कहीं कोई त्रुटियां हो तो ये लाजमी है। हम तो गलतियों के पुतले हैं, ईश्वर ने भेजा ही है। हम जब भी किसी काम की शुरुआत करेंगे, कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी ही होंगी, वरना हम सीखने के चरण में बने नहीं रहेंगे। तो बहुत बिल्कुल जरूरी है कुलदीप जी की कुछ कमी रह जाना, और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हम आगे और अच्छा करें, और हमारे आलोचक हों, ये भी बहुत जरूरी है। तो जगन्नाथ सर जैसे आलोचक अगर हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है, कुलदीप जी की खुशनसीबी है। मैं तो ये मानती हूँ ऋचा जी। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल पूजा जी, बढ़िया। आपने बहुत सही बात की। क्योंकि देखिए, हम कई बार होता है कि लिखना शुरू किया पिछले कुछ सालों में ही कुलदीप जी ने अपना जो समय है साहित्य या गजल विधा की ओर दिया। और गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखते हैं, और गलतियों की आलोचना समालोचना भी होनी चाहिए। लेकिन एक बिल्कुल बात मैं सबसे बड़ी बात मानती हूँ कि अगर हम किसी की गलती बता रहे हैं तो उसमें हमें सकारात्मक रूप से अपनी बात उस व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जी, सुधार की जो गुंजाइश होती है वो होती है, और निरंतर सुधार होता रहता है। एक आध प्रतिक्रिया लेती हूँ, मैं फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। प्रकाश मित्र जी कहते हैं बहुत ही सुंदर गजल संग्रह है, उस पर पूजा दी की आवाज का मतलब लाजवाब, बिल्कुल। और प्रभात कुमार झा जी कह रहे हैं रचना तो सरल भाषा में होनी चाहिए। अब मैं अपनी बात पर फिर वापस आती हूँ पूजा जी। रचना सरल भाषा में होनी चाहिए, जो आपके पाठक हैं उनके दिल को छूनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही बात है। जी, विधान की बात हम बाद में करते हैं,
पहली बात होती है कि दिल से दिल तक की बात, जब आपकी रचना दिल को छुएगी, क्योंकि हमारे पाठक ज्यादातर पूजा जी वो लोग होते हैं जिनको शायद विधान नहीं पता, या जो जानते नहीं है गजल लिखने के लिए क्या क्या हमें स्टेप होते हैं या किस तरह से गजल लिखी जाती है। और उनको तो क्या होता है कि आपकी जो बात है उनसे वो कनेक्ट कर पाए। एक ये भी एक ये भी है साहित्यकार का लोगों से जुड़ने का। फिर हम बात करते हैं विधान की, बिल्कुल विधान भी होना चाहिए, लेकिन पहली कोशिश होनी की चाहिए लोगों तक जुड़ने की, लोगों से जुड़ने की। गीता जोशी जी कह रही है बहुत सुंदर व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, आप दोनों को सादर अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, कुलदीप जी की जो गजल संग्रह है उसमें जो नज्म है या गजलें हैं, शायद तकनीकी रूप से जैसे उन्होंने खुद भी कहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन भाव पक्ष बहुत मजबूत है और लोगों से जुड़ने के लिए बहुत ही आसान जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो इसकी विशेषता है। मुझे ऐसा लगा जो मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ऋचा जी। और मैं वहीं से बात को और आगे बढ़ाती हूँ कि जगन्नाथ सर ने जो किया कि जो कुछ भी कहा, संशोधन परिमार्जन जो गजल संग्रह के लिए अपेक्षित था शायद आप नहीं कर पाए, जो कुछ भी है, लेकिन यह हर तरह से एक मुकम्मल गजल संग्रह है। जगन्नाथ सर ने जो लिखा, आखिर में इस संग्रह के बारे में अपनी स्वरचित गजल जो कि उन्होंने इनको डेडिकेट किया, मैं उस गजल को पढ़ना चाहूंगी जो कुलदीप जी के लिए लिखा जगन्नाथ सर ने। कुलदीप कवि कुलशान कह संग्रह गजल, कुलदीप कवि कुलशान कह संग्रह गजल, ला चेहरे मुस्कान कह संग्रह गजल, सारे गजल संग्रह पढ़े यह प्रार्थना। लोगों को पढ़ना चाहिए वास्तव में, सारे गजल संग्रह पढ़े यह प्रार्थना, हो मुश्किलें हलकान कह संग्रह गजल। पुस्तक गजल संग्रह लिखे कुलदीप जी, हर शेर अनुसंधान कह संग्रह गजल। बहुत जैसा कि आपने कहा कि बहुत गहरे भाव हैं, बहुत ही इनका भाव पक्ष बहुत मजबूत है। तो हर शेर अनुसंधान कह संग्रह गजल, अपनी कहे कुछ तो सुने भी आपकी, हो गुफ्तगू आसान कह संग्रह गजल। पूरी समीक्षा को उन्होंने गजल के रूप में कह दिया और इतने खूबसूरती से उन्होंने लिखा है कि दुश्वारियां मिलती सदा संसार में, दुश्वारियां मिलती सदा संसार में, हो दूर सब व्यवधान कह संग्रह गजल। संसार में है भीड़ भारी ही बहुत, मुश्किल मनुज पहचान कह संग्रह गजल। घनघोर अंधेरी निशा जीवन जकड़, घनघोर अंधेरी निशा जीवन जकड़, कुलदीप जल दिनमान कह संग्रह गजल। जीवन रूहानी आज कल होती नहीं, जीवन रूहानी आज कल होती नहीं, अभियान जीवन दान कह संग्रह गजल। इतना बढ़िया सर ने रदीफ लिया है कह संग्रह गजल, वास्तव में बिल्कुल अद्भुत है, सोच से परे है कि मतलब अगर मैं सोचूं तो क्या पता बहुत सोच विचार के बाद कुछ एक आध शेर निकल ही आए, लेकिन वास्तव में कह संग्रह गजल बहुत सुंदर रदीफ लिया है सर, इसके लिए जगन्नाथ सर को साधुवाद। संग्रह गजल मानवीय पुस्तक मनोविज्ञान कह संग्रह गजल। और अंतिम चार है कि पढ़ना निरंतर चाहिए गजलें सभी, पढ़ना निरंतर चाहिए गजलें सभी, कुलदीप का गुणगान कह संग्रह गजल। भर भावना भरपूर संयम साधना, भर भावना भरपूर संयम साधना, लेना जगन संज्ञान कह संग्रह जगल गजल। जगन सर का साहित्यिक नाम है, जगन्नाथ सर का, तो लेना जगन संज्ञान कह संग्रह गजल। मेरे ख्याल से ये पूरी गजल जो है कि समीक्षा को एक गजल के रूप में रख दिया इतना, और उन्होंने कुलदीप जी को ये डेडिकेट कर दिया, इतना सुंदर लिखा।
तो इसके आगे कुलदीप जी के इस बुक के बारे में कहने को तो अब कुछ रहता ही नहीं। जी जी। तो कुलदीप जी को इस मुकम्मल गजल संग्रह, नज्म संग्रह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और जितनी सुंदरता से और भी समीक्षाएं लिखी गई हैं, और भी जैसा कि कुलदीप जी ने बताया था कि उनके फ्रेंड्स भी हैं और लिखी गई हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि सारा पढ़ सकें। तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कुलदीप जी की अगली बुक जल्दी ही हमारे हाथों में होगी, और फिर हम इसी तरह बिल्कुल। लेकर आएंगे आगे। ऋचा जी। पूजा जी, एक तो मुझे जगन्नाथ सर की ये बात बहुत अच्छी लगी। चलो ठीक है, उन्होंने जहाँ उसके एक थोड़ा सा जो कमजोर पक्ष है उसको तो रखा ही रखा, लेकिन एक गजल संग्रह का गजल के साथ समीक्षा करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत गजल बड़ी बात है। लिखना, जी, और अगर ऐसे समीक्षक मिल जाए या ऐसे समालोचक मिल जाए या आलोचक मिल जाए तो निश्चित ही सुधार होगा, और अगली जो पुस्तक होगी वो बेहतर से बेहतरीन हम लोगों के हाथ में बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं, जी, जगन्नाथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि इतनी खूबसूरत समीक्षा देके उन्होंने एक नया, मुझे लगती है नई परंपरा शुरू की है कि गजल संग्रह की गजल में लिख के समीक्षा देना। बिल्कुल एक नई बात समझ में आई सच में। अगर दो चार शेर भी बन जाए समीक्षा के तौर पे और उसको डेडिकेट, वास्तव में बहुत अच्छा लगा ये चीज, बहुत अच्छा जी, लगा, और दिमाग में आया कुछ नया। और सही बात है, वो कहते हैं ना कि हमें लिखने से ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए। तो पढ़कर चाहिए। बहुत कुछ नई नई बातें आती हैं दिमाग में, नया कुछ सीखने को मिलता है। तो ऋचा जी, अभी आपने इस चीज पर ध्यान दिलाया, और वास्तव में समीक्षा गजल का गजल के रूप में दिया जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। बहुत क्या हो अच्छा, सकती है, और बहुत समय अच्छा। देना, मतलब ये सीधे लिखना, समीक्षा लिखना और उसको किसी विधा में लिखना, समय देना, ये दिल से, जिसको कहते हैं दिल से जुड़ाव, दिल से दिल से जुड़ाओ, समीक्षा लिखना बिल्कुल कह बिल्कुल। सकते हैं। सही बात। और हमारे साथ मनोज पाठक जी जुड़ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं पूजा जी, ऋचा जी। और कुलदीप शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर व सार्थक समीक्षा चल रही है, आज वास्तव में पुस्तक का उद्देश्य पूरा हो रहा है, मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत कुलदीप जी, हम भी आज यहाँ पर आपकी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। समीक्षा तो या तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ परिचर्चा कर सकते हैं, जो हमने महसूस किया या जो लोगों से हमने सुना आपकी पुस्तक पढ़ने के बाद। एक उद्देश्य है वो लोगों तक उस बात को पहुंचाना, ताकि जो आपने एक कोशिश की है जुड़ने की, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। संजय राव जी कह रहे हैं कुलदीप जी की सरलता व सहजता की अभिव्यक्ति है ये गजल संग्रह, बिल्कुल। प्रकाश मित्र जी कह रहे हैं सचमुच मुकम्मल गजल संग्रह, सुंदर प्रस्तुति मैम। कुलदीप शुक्ला जी कह रहे हैं पटल पर उपस्थित सभी कवि मित्रों का सादर प्रणाम, वंदन व अभिनंदन। गीता जोशी जी कह रही है वाह बेहतरीन भावाभिव्यक्ति। वी.एस. यादव जी कह रहे हैं कुलदीप जी को बहुत बहुत बधाई, और वाकई बधाई के पात्र हैं कुलदीप जी। और कहते हैं ना कि कानून और कविता का सुंदर जो एक संगम हम कह सकते हैं, समायोजन जो कह सकते हैं, वो कुलदीप जी की इस किताब में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। और जब पूजा जी ने उसको अपना स्वर दे दिया तो खैर बात ही कुछ अलग है, उसके बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। तो पूजा जी, हम जब भाव पक्ष की बात करते हैं आजकल, थोड़ा सा आपको लगता है कि भाव पक्ष कहीं, जब हम विधान की ओर ले जाते हैं तो भाव पक्ष कहीं कम हो जाता है, क्योंकि आप भी गजल लिखती हैं और बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ऋचा जी, कई बार ऐसा होता है, और मैं कनेक्ट कर सकती हूँ इस चीज से कि अगर जैसे कई बातें हैं जो हम कहना चाहते हैं, अगर हम उसको बहर में बांध देते हैं तो शायद वो खूबसूरती खत्म हो जाती है, जितना मेरे दिमाग में होता है। तो हाँ, कई बार मैं सच बताऊं कि मैंने गजल लिखी, और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे भाव पक्ष कहीं मुझे कमजोर लगे बहर में बांधने पर, तो उस शेर को मैंने रखा ही नहीं, इवन उसको मैंने अलग नोट किया, उसको गीत में डाला,
या किसी कविता में उसे डाला, लेकिन फिर मैंने गजल से उसको हटा दिया, क्योंकि वास्तव में भाव पक्ष कभी कभी ऐसा होता है कि बहर में बांधने पर कमजोर हो जाता है। तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। हाँ जी, तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए अगर किसी की भी चाहे कोई भी किसी की रचना में या कहीं भी अगर कहीं पर कुछ विधान कम ज्यादा है तो हम अगर सामान्य रूप से हम साहित्यिक भाषा में बात नहीं करेंगे, एक आम जनमानस के लिए बात करेंगे, तो अगर कहीं विधान कम ज्यादा है तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्या आप भी इस बात बिल्कुल को करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मेन ऋचा जी, मुझे लगता है कि हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हम अपने बातों को इजली लोगों तक पहुंचा सकें। तो उसके लिए जरूरी नहीं है, अगर विधा में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको सामान्य रूप से गहता में लाकर हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको हम मतलब मेरा ये मानना है, और बहुत लोगों का मैंने जैसे सुना भी है, मंचों पर गए और जो मंच पर बैठे रहते हैं बड़े बड़े साहित्यकार, तो उनमें कई लोग का भी ये भी कहना होता है, जिनका मैं सुनी ही बातें कह रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, और उनसे ये सीखा भी है मैंने। तो बहुत जरूरी है कि भाव पक्ष मजबूत होना चाहिए। उसके लिए अगर कोई विधा में नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो हम अपना इजली ऐसे भी पहुंचा सकते हैं। लोग, मेन चीज है लोग कनेक्ट करें बिल्कुल। उस तो हम भाव से। विधा का नाम बिल्कुल। ना लिखे, बहुत अच्छा है। विधा जरूरी नहीं है कि हम अगर गजल कहीं पर बहर में ऊपर नीचे हो गई तो हम उसे नज्म के रूप में भी हाँ प्रस्तुत कर बिल्कुल सकते बिल्कुल है ना, कई बिल्कुल बार हो बिल्कुल। सकता है। हाँ तो इस जी, तो कुलदीप जी, आपके तकनीकी के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी गजल में संदेश है, समसामयिक विषय है या भाव पक्ष है या उसमें जो शब्द है, हम लोगों ने जितना पढ़ा, मैंने जितना पढ़ा, पूजा जी तो खैर बहुत अच्छी गजल लिखती हैं, मुझे बहुत ही बेहतरीन आपका ये संग्रह लगा। और कुछ शेर जो है मैं पढ़ना चाहूंगी कुलदीप जी के, जो मुझे पसंद आए, पूरी गजल पसंद आई। एक गजल का शेर है जी, दोस्ती फूलों से थी, दोस्ती फूलों से थी महकना आया, दोस्ती फूलों से थी महकना आया, चोट दिल पर जो खाई सिसकना आया। क्या बात, क्या बात। बैठे बैठे वैसे तो रहता हूं मैं बेबाक बहुत, वैसे तो रहता हूं मैं बेबाक बहुत, जब से देखा है तुझको झिझकना आया। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तो बहुत ये सुंदर। जी, नई पीढ़ी को के लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी नई पीढ़ी होती है, नया नया उनके अंदर एक प्रेम का जो भाव होता है वो पनपता है। और अगली एक कोई गजल है, उसका शेर है, वक्त थोड़ा ही सही कुछ ऐसा बिताया जाए, वक्त थोड़ा ही सही कुछ ऐसा बिताया जाए, घर के दरवाजे पर एक अलाव जलाया जाए। जो पूजा जी ने गजल गाई थी उसी का ये शेर है। बहुत खूबसूरत मुझे ये गजल लगी और इसका ये शेर मैं अभी भी अपने पास रखती हूँ। और पूजा जी, ये एक गजल है जिसमें बच्चों को हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जुड़ने की बात कही गई है। उसी गजल का मैं एक शेर लेती हूँ, सुना करते थे किस्से जो बुजुर्गों से कभी, सुना करते थे जो किस्से बुजुर्गों से कभी, चलो किस्से कुछ इन बच्चों को सुनाया जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये एक जो हम कहीं पर खो चुके हैं, मतलब अपनी एक जो परंपरा या आपसी संबंध, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी का आपस में मेल मिलाप, उस पर भी बहुत खूबसूरती से कुलदीप जी ने गजल लिखी है। और मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूजा जी, मनोज पाठक जी कहते हैं कुलदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश मित्रवत जी कहती हैं कि बहुत सही कहा मैम, मैं तो बहर को ही हटाता हूँ जी।
कुलदीप शुक्ला जी कह रहे हैं ऋचा जी, पूजा जी की इतनी सुंदर परिचर्चा ने इस गजल संग्रह को नया अध्याय जोड़ दिया। आपका गजल संग्रह है ही ऐसा कुलदीप जी। निर्दोष जी कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, सही बात। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं जय जय। सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया शेर कह रहे हैं। रेणुका जी भी कह रही हैं वाह बहुत सुंदर। निर्दोष जी कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं क्या कहने। रेणुका आनंद जी कह रही हैं बेहतरीन शेर, सही कहा। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। तो पूजा जी, हमारी आज की जो ये परिचर्चा है, या जो हमारे अपने भाव है, अपने विचार हैं, या जो हमने लोगों से सुने, उसको हमारी जो ऑडियंस है, जो पाठक है, जो दर्शक है, उन तक पहुंचाने का जो एक ये प्रयास है, मुझे लगता है तभी सार्थक होगा जब हमारे जो सुनने वाले पाठक हैं वो अपनी पुस्तक पढ़ के अपनी प्रतिक्रिया इसी उसमें, हमारी जो कार्यक्रम है इसमें देंगे। लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे आजकल फेसबुक में 1 महीने के बाद जो लाइव कार्यक्रम है वो डिलीट कर दिया जाता है। आप लोग इस कार्यक्रम को यूट्यूब में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं बाद में शेयर कर दूंगी। लेकिन फिलहाल अगर आप चाहें तो इसमें अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, बहुत समय है और हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम उन प्रतिक्रियाओं को जरूर कहीं ना कहीं कोट करेंगे और जो हमारे इस पुस्तक के रचनाकार हैं, कलमकार हैं, उन तक पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। निर्दोष जी कह रहे हैं बहुत ही बेहतरीन परिचर्चा, वाह। गीता जोशी जी कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, अच्छी गजलों का रसास्वादन करवाने के लिए आदरणीय कुलदीप जी, ऋचा जी, पूजा जी को बहुत 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 धन्यवाद आपका। गीता जी आप जुड़ के देख रही हैं। संजय राव जी कह रहे हैं आज के इस सुंदर आयोजन के लिए धन्यवाद। और रेणुका जी कह रहे हैं कुलदीप जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं लाजवाब शेर, क्या कहने हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शेर लाजवाब है कुलदीप जी की गजल का। तो पूजा जी, हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगी कुलदीप जी के बारे में? ऋचा जी, अभी आप बोल रही थी तो मैंने बीच में टोकने का मुझे मन नहीं हुआ इतना। वास्तव में जो बोला ना कि रसास्वादन कर रहे हैं, तो वास्तव में वो मैं भी कर रही थी, तो मैंने बीच में बोला नहीं। तो जब आप पढ़ती हैं ना, तहत में पढ़ना आपका कमाल का होता है। तो वास्तव में एक फ्लो, एक जो गति रहती है आपके बोलने की, मजा आ जाता है सुन के। तो कुलदीप जी की जो गजलें आपने पढ़ी, और वैसे भी मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपका देखती हूँ, तो मैं कायल हूँ आपके संचालन की, आपकी प्रस्तुति की, आपके पढ़ने की जो अदा है ना, तो मैं मतलब प्रशंसकों में से आपके एक मैं हूँ, शायद सबसे आगे। तो पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप कह रही हैं अब आगे पे, तो वास्तव में कुलदीप जी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बहुत ही सुंदर एक मुकम्मल गजल संग्रह है। और वास्तव में भाव पक्ष को ध्यान दिया जाए तो भाव इनका बहुत ही बेहद गहराई है, और अपने जीवन के पूरे अनुभवों को इन्होंने इसमें उतार दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन, पाठक पढ़ेंगे तो समझेंगे, और कुलदीप जी को पूरी तरह से कुलदीप जी से कनेक्ट कर पाएंगे। और एक साहित्यकार, वास्तव में असल साहित्यकार होता है वही जो अपने आप को पूरी तरह निचोड़ के डाल दे अपने कविताओं में, गजलों में, नज्मों में। तो वास्तव में उस चीज को कहीं ना बहुत पूरी तरह से सार्थक कुलदीप जी करते हैं। तो कुलदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, और हम इंतजार कर रहे हैं उनके अगले संग्रह की। और इसके साथ मैं क्या बोलूं, कुलदीप जी की जो दीपांशी मिलती है, चाहे उनके बच्चों के जो उसकी प्रस्तुति होती है या मिलकर, वास्तव में उन्होंने बहुत सुंदर परवरिश दिया है, बहुत सुंदर। और एक साहित्यकार का बिल्कुल नजर आता है, बच्चों के अंदर नजर आता है माँ बाप का संस्कार दिया हो, माँ बाप की परवरिश बच्चों से मिलकर पता चल जाता है। तो वास्तव में बिटिया से मिलकर बहुत खुशी होती है। तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस प्रोग्राम का आधार आप बने, और आपके बुक पर परिचर्चा हम कर सकें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी ये गजल संग्रह मेरे हाथ आई।
और मुझे कुछ कहने के लिए और कुछ हिमाकत मैं कर पाई। तो हाँ, हम लोग में कोई अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, इतनी सुंदर परिचर्चा और इतने सरल सहज तरीके से आपने कुलदीप जी की जो पुस्तक है उसके बारे में, उसकी अपनी बातों के माध्यम से लोगों तक उसको पहुंचाया, उसके भावों को पहुंचाया, उसकी गजल को पहुंचाया। इसके लिए तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके बिना ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। सही बात तो ये है, हो ही नहीं सकता। और आप समय निकाल के आती हैं और इतना सुंदर, क्योंकि तैयारी भी करती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कार्यक्रम प्रस्तुत करना ही नहीं होता, उसके लिए तैयारी करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। गजल ढूंढ के या जो कविता ढूंढ के उसको तरन्नुम में ढालना, इसके लिए तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ और प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर आपसे एक बार और रूबरू होती हूँ। प्रकाश जी कह रहे हैं पूजा दी के लिए और भी बहुत सारे विचार प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेणुका जी कह रही हैं आप तीनों को शुभकामनाएं। विवेक पांडे जी भी जुड़े हैं, बहुत सुंदर कुलदीप जी, पूजा जी और ऋचा जी को। प्रकाश मित्र जी कह रहे पूजा दी मैं भी ऋचा मैम का फैन हूँ, मैं भी आप सब लोगों की फैन हूँ, क्योंकि आप सब लोग हैं तो मैं हूँ। बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से। रेणुका आनंद जी कह रहे सही कहा पूजा जी, मैं भी प्रशंसक हूँ आप लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। कुलदीप शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ऋचा जी, पूजा जी व सभी श्रोताओं का दिल से आभार। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं सही कमेंट पूजा जी, ऋचा जी के शेर पढ़ने का तरीका बेमिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी, आपसे ये प्रतिक्रिया मिली और मैं सच में धन्य हो गई। प्रकाश मित्र जी कह रहे हैं अरे पूजा मैम आपकी शानदार प्रस्तुति रही हमेशा की तरह। सही कहा, आपके बिना ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। रेणुका आनंद जी कह रही हैं सुंदर परिचर्चा, मैं शुरू से जुड़ नहीं पाई, बाद में जरूर देखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। और पूजा जी आपने एक बात कही कि कुलदीप जी का जो नाम है ना वो अपने नाम को सार्थक करते हैं, और उनके जो घर परिवार के लोग हैं उनके, अगर मैं उनकी याद आ रहा है मुझे, उनकी बहन से एक बार मेरी बात हुई थी तो उनका भी यही संदेश था कि जिस तरह से तुम सब चीजों को संतुलित करके आगे बढ़ रही हो, इसी तरह से हमारे कुल का नाम आगे बढ़ाते रहना और साहित्य के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते रहना। तो अचानक मुझे वो पंक्तियां याद आ गई। अपने नाम के अनुरूप ही कुलदीप जी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जो घर परिवार है, रिश्तेदार है, सब में एक दिए की लौ की तरह प्रकाश बिखरा रहे हैं। और साहित्य के क्षेत्र में भी अपना जो भी समय है या जो अपने भाव हैं उनको लिखकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के भाव से जुड़ रहे हैं। तो कुलदीप जी बहुत अच्छा लगा आपकी ये पुस्तक पढ़कर, इस पुस्तक पे परिचर्चा कर कर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। और आप लखनऊ से हैं तो निश्चित ही आपकी गजल में जो उर्दू के शब्द हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बेमिसाल है। पूजा जी का तो खैर मैं दिल से एक बार और शुक्रिया करना चाहूंगी, साथ ही सभी दर्शकों का जो हमसे जुड़ते हैं, हमारा कार्यक्रम देखते हैं और अपनी इतनी खूबसूरत सी प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, अगर आप में से भी कोई दर्शक हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है तो जरूर पूजा जी या मुझे आप लोग मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप लोगों की बात भी लोगों तक पहुंचे और हम भी कुछ सीखे। क्यों पूजा जी? बिल्कुल बिल्कुल। और वही फिर मैं एक बार ये कहना चाहूंगी कि कुलदीप जी को बहुत बहुत इस बुक के लिए शुभकामनाएं, और पटल के उस पार जितने लोग जुड़े हैं, प्रकाश जी, निर्दोष जी, रेणुका मैम, सच्चिदा मैम, सादर प्रणाम आप लोगों को। और आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, सीख ही रहे हैं, निरंतर सीख रहे हैं, चाहे वो प्रकाश जी हो, निर्दोष जी हो, सच्चिदानंद सर हो, रेणुका मैम हो, और भी बहुत लोग जुड़े हैं। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, विवेक जी हैं, और मतलब जो भी, आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। और आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम इतना सुंदर बन पाता है। और जी पाठक होंगे तो हम होंगे, और ऋचा जी हैं तो मैं हूँ।
तो ऋचा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना सुंदर आयोजन, इतना सुंदर कार्यक्रम शुरू किया है। तो कुलदीप जी का जैसे और भी मतलब जिसका भी, जैसा कि आपने कहा कि जिसको जो भी जुड़ना चाहता है तो हमसे संपर्क करे और हम जरूर उनकी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पूरा पूरा योगदान ऋचा जी का है कि उन्होंने इतना सुंदर पहल किया है और मुझे शामिल किया अपने साथ। तो इसके लिए ऋचा जी आपका बहुत बहुत आभार कि मैं आपके साथ बहुत जुड़ के बहुत और इस कार्यक्रम में क्या कहूँ, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। नहीं, नहीं पूजा जी, आपका बहुत और मतलब आपके साथ तो मेरा इतना पुराना एक पारिवारिक रिश्ता कह सकते हैं बिल्कुल बन गया बिल्कुल है। बिल्कुल। और जी, आपने इस विचार को आगे बढ़ाया, मैं तो कह रही विचार रखा और आपने उसको आगे बढ़ाया। जो कार्य करता है उसका ज़्यादा योगदान होता है, विचार तो कोई भी रख लेता है। लेकिन एक प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई है पूजा जी, मैं पढ़ना चाहूँगी। कुलदीप जी सभी को पुनः दिल से अनंत आभार दे रहे हैं। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं कुलदीप जी की गजलों में लखनऊ बोलता है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी बड़ी सच्चिदानंद जी बात ने। कह दी सर से, बिल्कुल। प्रकाश मित्र बिल्कुल जी कहते हैं बहुत ये सही कहा। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी इसी पर। शायद सच्चिदानंद सर, अगर मैं सच मतलब मुझे सही जानकारी है तो मैंने पढ़ा था एक बार सर के उस पे फेसबुक पर कि समीक्षा सर करते हैं। सर अगर कमेंट के जरिए बताएं तो मैं मतलब मोहर लग जाएगा मेरे इस बात पर। और मैं पढ़ी और सर के मैं वास्तव में ऐसे ही, मैं तो फैन हुई, मैंने पहले भी बोला था उनके लेखन की, उनकी प्रस्तुति की। और सर को मैं बहुत करीब से सुना है मैंने। और समीक्षा भी बहुत बेहतरीन समीक्षक भी हैं सच्चिदानंद सर। और जी मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम कहाँ पर किया था उन्होंने। तो वो करते हैं शायद, अगर मुझे सुन रहे होंगे तो सर कृपया एक बार इस पर मोहर लगाएं मेरी बात का, क्या मैं सही हूँ? मुझे धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। तो सर जी जी उस बिना पे मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं। तो जैसा कि एक लाइन में आपने कहा कि सर ने बात ही पूरी बात को कह डाला इस एक लाइन में, तो बहुत बिल्कुल। सुंदर। हाँ पूजा जी, जब तक हमारे पास सच्चिदानंद जी की कुछ प्रतिक्रिया आती है, एक आध और प्रतिक्रिया आ गई है तो अब सामने आई है तो पढ़ना बनता ही है। प्रकाश मित्र बिल्कुल जी बिल्कुल। कह रहे हैं कि बहुत सही कहा आपने ऋचा मैम। कुलदीप सर जितने सरल और शानदार व्यक्तित्व के शख्सियत है उतनी अच्छी उनकी रचना होती है। विपिन कबडवाल जी जुड़ गए हैं, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। प्रकाश जी कह रहे हैं कि अरे पूजा दी, हम लोग तो आपके कायल है, ऋचा मैम ने तो कितनों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। जी नहीं प्रकाश जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस आप लोगों के कारण मैं यहाँ हूँ। अगर आप लोग नहीं होते, जैसे कि मैंने कहा पूजा जी मेरे से बहुत दिनों से जुड़ी हैं, सच्चिदानंद सर, आप, रेणुका जी बहुत समय से जुड़े, आप लोग हैं तो हम हैं, मैं हूँ खास तौर पे। पूजा जी तो अपनी गजलों के माध्यम से काफी जानी पहचानी शख्सियत है। और सच्चिदानंद जी कह रहे हैं आपकी जरा नवाजी है पूजा जी। तो ये इसका मतलब प्रतिक्रिया मोहर लग गया सर। तो बहुत बेहतरीन समीक्षक है सच्चिदानंद सर, वास्तव में इसके लिए मैं सर को शुभकामनाएं देती हूँ। और सर का क्या कहूँ, मैं नतमस्तक हूँ उनके आगे कि वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी। वास्तव में सर बहुत बहुत और नमन है आपको। पूजा जी, हमें कभी मौका मिला तो जरूर हम रेणुका जी और सच्चिदानंद जी को सुनेंगे। बहुत समय से मैंने उनको लाइव सुना नहीं है और मेरी भी बहुत इच्छा है कि मेरी हम उनको बहुत इच्छा है ऋचा जी, और हम चाहेंगे इसी पटल पर हम एक बार रेणुका मैम को और सच्चिदानंद के साथ मैं आना चाहती हूँ। और ये अभी कह रही हूँ और मैं जल्दी ही आना चाहूंगी सर। बिल्कुल पूजा जी, मैं बात करेंगे जरूर। आप रेणुका मैम और सच्चिदानंद जी के साथ हम एक कार्यक्रम बिल्कुल तैयार करेंगे जब बिल्कुल। भी आप लोग कहे हैं। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आप लोगों को एक साथ सुनूंगी। और बहुत अच्छा लगा पूजा जी। और कुलदीप जी को तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपनी किताब हम तक पहुंचाई, हमें पढ़ने का मौका मिला। और पूजा जी का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को सफल बना रही हैं और आगे भी अपना इतना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद कहने के लिए। तो पूजा जी दिल से शुक्रिया और सभी दर्शकों का शुक्रिया।
जल्द ही मिलेंगे किसी एक और कलमकार की पुस्तक लेके, उसके विचारों को लेके आपसे फिर से जुड़ेंगे। जी ऋचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के इस पार जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी जुड़े और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार फिर चलते चलते कुलदीप जी को दिल से बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये पुस्तक हमको देकर बहुत कुछ सीखने को मिला इससे कुलदीप जी। और आपको अगली बुक के लिए एडवांस में अभी से शुभकामनाएं देती हूँ। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार, गजलकार हैं। इसी तरह लिखते रहिए और बुलंदियों के जो भी है एक एक सोपान चढ़ते जाइए, यही कामना है। इसके साथ मैं अपने बात को यहीं पर विराम देती हूँ। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।